Question number 1.16. Careful measurement of the electric field at the surface of a black box indicates that the net outward flux through the surface of the box is 8 into 10 raised to power 3 Newton meter square per coulomb. Two parts. A. What is the net charge inside the box? B. If the net outward flux through the surface of the box were 0, could you conclude that there were no net charges inside the box? Why or why not? ये क्वेश्चन हमको अगर आप समझ पा रहे हैं, हमको नेट चार्ज की बात कर रहा है, फ्लक्स की बात कर रहा है। तो हमारा वो इक्वेशन जहां पर चार्ज है, फ्लक्स है, हमें पता है इस चैप्टर में ऐसे ही एक ही टॉपिक है जो डायरेक्टली इन दोनों को लिंक करता है, वो है गॉस लॉ। यस, गॉस लॉ की बात कर रहे हैं। गॉस लॉ से हमें ये भी समझ में आता है, क्लोज बॉक्स की बात कर रहा है। गॉस लॉ ये हमेशा क्लोज सरफेस की बात करता है, ठीक है। इससे भी हम पता लगा सकते हैं, पहली बात क्यू फाई ये देखकर हम बता सकते हैं गॉस लॉ है। दूसरी बात क्लोज सरफेस ये देखकर भी हम बोल सकते हैं कि गॉस लॉ है इस चैप्टर में, ठीक है। तो हमें इस पर एक गॉस लॉ के एप्लीकेशन का क्वेश्चन है। इसमें हमको ये पता करना है कि हमें क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू दी है। फ्लक्स की वैल्यू दी है 8 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हमें फ्लक्स दिया हुआ है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हमें पता है फ्लक्स क्या होता है। व्हाट इज गॉस लॉ? गॉस लॉ स्टेट्स दैट नेट फ्लक्स इन ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड इन इट। ये चार्ज एनक्लोज्ड है, ठीक है। ये हमारा गॉस लॉ है। हमारा गॉस लॉ ये कहता है फ्लक्स इन ए सरफेस, इन ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड इन इट। हमें चार्ज एनक्लोज्ड कितना है ये पता करना है। तो चार्ज एनक्लोज्ड इज इक्वल टू फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स की वैल्यू दी हुई है 8 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। तो हमें बताना है क्यू कितना आ रहा है। सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ रहा है 0.870, ठीक है। पॉइंट इंटू 10⁻⁻9 कूलम। 70.80 इंटू 10⁻⁻9 कूलम हो गया। इसे कह सकते हैं 70 नैनो कूलम, या फिर 0.07 इंटू 10⁻⁻6 ये हो गया 0.07 माइक्रो कूलम। जो भी आंसर हो आप ले सकते हो, ठीक है। दोनों से ये डिपेंडिंग ऑन हमारा एनसीईआरटी बुक में क्या आंसर दिया हुआ है उसको हम ले सकते हैं। तो ये हमारा हो गया पार्ट ए। अब देखते हैं पार्ट बी। पार्ट बी क्या कहता है? इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ बॉक्स वर 0। नेट आउटवर्ड फ्लक्स, हमें यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू दी है, इसके अंदर चार्ज हमने फाइंड किया। अगर नेट आउटवर्ड फ्लक्स इज 0, आउटवर्ड जा रहा है वो अगर 0 है, तो क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इस पर चार्ज है ही नहीं? ये डायरेक्ट क्वेश्चन क्या, इसका आंसर आप ऐसे समझिए। इसका मैं एक एनालॉजी ले रहा हूँ एटम से। हम एटम की बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसका मतलब ये है कि एटम्स में अगर हम बोलते हैं एटम से आपको शॉक नहीं लग रहा, तो मतलब क्या उसमें चार्ज नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। एटम में चार्जेस हैं, बस जितने पॉजिटिव प्रोटॉन्स है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये हमें बहुत पहले से पता है। जितने प्रोटॉन्स है उतने इलेक्ट्रॉन्स है। तो चार्जेस तो है, बट दे आर इक्वली बैलेंसिंग ईच अदर, दे आर न्यूट्रलाइजिंग देयर इफेक्ट। सिमिलरली इस पे फ्लक्स 0 हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि चार्जेस नहीं है। हो सकता है प्लस क्यू चार्ज यहाँ जितना है उतना ही माइनस क्यू यहाँ पर भी है। जितना प्लस क्यू यहाँ है उतना ही माइनस क्यू यहाँ भी है। जितना प्लस क्यू यहाँ है उतना ही माइनस क्यू यहाँ भी है। तो ये प्लस क्यू माइनस क्यू एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो नेट चार्ज क्यू नेट इज इक्वल टू 0 का मतलब ये नहीं है कि नेट आउटवर्ड फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। हमें क्वेश्चन में बोला है क्यू नेट की वैल्यू, फ्लक्स की वैल्यू 0 है, फ्लक्स की वैल्यू 0 है। इसका मतलब ये कभी नहीं बोल सकते क्यू नेट इज इक्वल टू 0। नो, ऐसा नहीं हो सकता। इसको हम बोल सकते हैं न्यूट्रलाइजिंग इफेक्ट। न्यूट्रलाइजिंग इफेक्ट ऑफ चार्जेस। चार्जेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, इसलिए नेट आउटवर्ड फ्लक्स 0 हो सकता है। तो ये हमारा आंसर हो गया 1.16। नेक्स्ट क्वेश्चन।